दोस्तों, आज हमने प्लान किया कि शिकागो में एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो कि काम तो बहुत बड़ा कर रही है, लेकिन आज तक उनको कभी देखा नहीं गया है। उस हवाले से हमने अप्रोच की। यहाँ के न्यू जनरेशन के कुछ बहुत ही यूज़फुल लोग हैं जिनका काम देखकर मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ। मैंने चाहा कि इनसे ज़रूर बात की जाए और ये जाना जाए कि ये क्या काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, जो मुझे बड़ा हार्ट टची सब्जेक्ट लगा। तो मैंने सोचा कि इनसे बात की जाए। और ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिकमा रिलीफ, जो कि काम बहुत बड़ा करती है। मैं चाहूँगा कि आप उनकी अपनी ज़बानी सुने कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तलहा है। मैं डायरेक्टर ऑफ डोनर रिलेशंस हूँ इधर हिकमा रिलीफ में। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है 2016 में स्टार्ट हुई। हमारे प्रेसिडेंट हैं और हमारे दोस्त हैं रहीम और बाकिर, ये दो गए थे हेटी। गए 2016 में किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्प्रिंग ब्रेक का ट्रिप। वॉलंटियर करेंगे, इम्पैक्ट आएगा, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। गए उधर और देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस ये रिलीफ वर्क कर रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं खाना, नेसेसिटीज़, कपड़े, लेकिन करते और चले जाते हैं। वहाँ जाके एक हमारे जो अब कोऑर्डिनेटर हैं ऑन द ग्राउंड बिलाल, उनसे बात हुई। उनसे पूछा कि क्या नीड है करंट कम्युनिटी की। उन्होंने कहा कि जो आप देख रहे हो, आप आए हो, अभी 1 महीने का खाना दिया है, आप चले गए, अब आप नेक्स्ट मंथ आओगे नहीं आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो बच्चे हेटी के अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से इम्पैक्ट हो रहे थे, उनका कोई सिक्योर फ्यूचर नहीं है। ओह अच्छा, सही। तो उसमें ये सोचा, उनको पूछा कि अच्छा आपको प्रॉब्लम पता, आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है। कि एक जगह इस्टेब्लिश करनी चाहिए, ऑर्फनेज, क्योंकि इतने बच्चे ऑर्फन हो गए नेचुरल डिजास्टर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से कि माँ बाप उन्हें छोड़ दिया रोड पे बाकायदा, जिसको कहते हैं ना नंगे घूमते, कब खाने का है नहीं, पीने का है नहीं, रोड से जो फेंका किसी ने वो उठा के खा लिया, पुराना खराब फ्रूट खा लिया। अगेन उस सिचुएशन में आप एजुकेशन वगैरह तो छोड़ ही दो ना, हेल्थ और मेंटल जो हेल्थ थी वो ही नहीं थी शुरू से। तो फोकस वहाँ किया कि स्टार्ट करें कि भाई इन बच्चों को गेट देम ऑफ द स्ट्रीट, रोड से लेके एक जगह लेके आओ कि भाई वो जगह और हो कि वहाँ ये सेफ रह सकें, खाना पीना मिल सके, वो बस स्टॉप राइट देयर फॉर नाउ। तो 2016 में मुझे रहीम ने फ़ोन किया हेटी से कि भाई ये सिचुएशन है, दिस इज़ वेयर आई एम एट, और हमें लगता है कि कुछ करना चाहिए। तो भाई इमीडिएट नीड क्या है? इमीडिएट नीड ये थी कि एक मस्जिद थी जहाँ बच्चे भी होते थे, बड़े भी थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उनको सोलर पावर चाहिए था। तो कुछ 2 या 2,500 कॉस्ट था, हमने वो लिया। उसने कहा कि मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास फंड रेज किए हुए हों तो करें ना। तो मैंने यहाँ रीच आउट किया लोकल हमारे जो अब साथी हैं टीम के, उनको कि भाई दिस इज़ व्हाट द प्रोजेक्ट इज़, दिस इज़ व्हाट द नीड इज़, और सब ने गेट टुगेदर करके विद इन अ डे जो है वो फंड अरेंज हो गए। तो भाई आप क्रेडिट कार्ड से दे दो, हम आगे दे देंगे। एंड दैट्स व्हेयर द प्रोजेक्ट रियली स्टार्टेड। वापस आए और वहाँ से जो हुआ कि ओके अब हमें फॉर्मली इस्टेब्लिश करना है, हमें कुछ फॉर्मली करना है जिसमें हमारा एक लास्टिंग इम्पैक्ट हो। ये one month done and इसके बाद lack of security, it's just not a sustainable matter. Okay, right. आपकी क्या एज होगी तलहा? मैं 28 years old। मुझे बड़ी हैरत हो रही है ये बात सुन के कि 20 एज की उम्र आपकी है और इसके अंदर आप इतना बड़ा सोचते हैं। अमेजिंग जॉब। मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी कि आप थोड़ा सा इसका वो एरिया बताएं जिस पर आपने बहुत ज़्यादा, मैं कंफर्म ये समझता हूँ कि आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे, क्योंकि एक मेच्योर होके किसी चीज़ को प्रेजेंट करना इट्स क्वाइट इजी, और एक बिल्कुल यंग होके लोगों को कन्विंस करना और इस काम के ऊपर चलना, फिर टीम बनाना, दिस इज़ अ ह्यूज टास्क। तो मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ हूँ इस बात से कि बल्कि मुझे अच्छा लगा है। तो आप ये बताइए कि आपको क्या चैलेंजेस इसमें फेस हुए? आई थिंक सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज था वो आपने जैसे कहा ना कि हम यंग थे, हम थे मेजॉरिटी कॉलेज में या जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज। उस टाइम पे स्टार्ट की जब ऑर्गेनाइजेशन, ना ये पता था नॉट फॉर प्रॉफिट लॉ क्या होता है, IRS कैसे चलती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रजिस्टर करेंगे,
तो हमने जो कम्युनिटी का सहारा लिया ना उसमें, और हमारी ओन लोकल कम्युनिटी में, कि भाई किसी से पूछा कि आप कैसे रजिस्टर किया अपना ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्रोसेस है, उसको स्टार्ट किया। हमारे पहले एक अकाउंटेंट थे, उनसे बहुत ही रब्ता हुआ, हमें बहुत हेल्प की, उन्होंने गाइड किया कि भाई ये इस तरीके से। तो अगेन एल्डर्स के साथ, तो कम्युनिटी के साथ जो हमने, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी और एल्डर्स ने हमें दिया ना, उससे हम आगे बढ़े। असल चैलेंजेस जो आए वो पहले थे कि हेटी एक अलग मुल्क है, एक अलग ज़बान है, तो उसको प्रॉस्पेक्टिवली चैलेंज करना कि हम यहाँ से बैठ के कम्युनिकेशन करें। अच्छा, इसमें आपने कब से शुरू किया ये प्रोजेक्ट? 2016 में। 2006, ऑलमोस्ट 8 साल मेरे ख्याल से, जी, तकरीबन 8 साल का जी, हो जी। गया। तो ये हेटी के अलावा भी आप कुछ और टारगेट कर रहे हैं? जी, या जी। हेटी ही स्पेसिफिक है? और हेटी में आपको लोगों का क्या रिस्पांस रहा है वहाँ की? जाहिर है किसी नए कंट्री में आप जाते हैं, अप्रोच करते हैं इस तरह की हेल्प करने के लिए, तो उसमें चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, तो 100%। उसमें आपको दिक्कत है भी, प्रॉब्लम है उसमें भी? जी, जी। अगेन आई थिंक टू पार्ट क्वेश्चन। तो पहला ये है कि हमारा फोकस प्रोजेक्ट का, हमारा हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स मेनली हेटी में है। Okay. लेकिन हमने जब रोहिंग्या का जो माइग्रेंट क्राइसिस था, तो उसमें हमने हमारी टीम गई थी बांग्लादेश। वहाँ पे हमने तकरीबन नॉर्थ ऑफ $40,000 जमा किए थे लोकल कम्युनिटी से, और हम वहाँ पे टेंट्स बिल्ड किए हमने, वहाँ पे हमने कैंप साइट्स, वेल्स बनाए। हमारे उमर भाई जैसे आपकी कुछ देर में मुलाकात होगी, वो जो है ऑन द ग्राउंड खुद थे, उन्होंने खुद मैनेज किया फंड्स, खुद अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ों की। सो हम यहाँ से वो फंड्स अपने हाथों लेके गए और वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट किए। सिमिलरली जो है हेटी में अभी जो करंटली अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, अगेन हमारी टीम है हेटी में जो ऑन द ग्राउंड मैनेज करते हैं ऑपरेशन, लेकिन हम खुद जाके, क्योंकि हम, पहली बात है हम वॉलंटियर रन ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कोई फुल टाइम स्टाफ नहीं है यहाँ पे, तो डूइंग ऑल ऑफ दैट, हमारा असल चैलेंजेस जो है ना वो है कि 100% चैरिटी कैसे रन करें। 100% चैरिटी को रन करने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं है, ना ऑफिस है, ना आपके कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जिसमें कंटिन्यूस आपको प्रोसेस चल रहा है। तो अगेन मैनेजिंग दैट मैन पावर अलोंगसाइड अ प्रोजेक्ट, कि एट द एंड ऑफ द डे हम टारगेट भी अचीव करने हैं और डोनर का 100% जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉज को भी देना। अगेन यह चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं चाहूँगा आप इसको ज़रूर एक्सप्लेन करें, ताकि दूसरे जो लोग हैं जो नहीं आ पा रहे, जो नहीं अप्रोच कर पा रहे अपनी दीगर मसरूफियात की बिना पर, ये चीज़ आप बताइए कि आप ऑब्वियसली सिर्फ यही काम तो नहीं करते ना, सिर्फ सोशल वेलफेयर का काम तो करना आसान तो नहीं। अमेरिका जैसे शहर में ये काम करना, इट्स अ बिग बिग डील। तो आपका अपना बैकग्राउंड क्या है और उसमें आप कैसे टाइम निकालते हैं और कैसे आते हैं? इससे पता ये लगेगा कि लोग जो है वो मोटिवेट होंगे तो आपकी तरफ, आपकी टीम में शायद इजाफा हो जाए। जी बेशक। और आप चाह भी रहे होंगे कि इसको इजाफा किया जाए। तो मैं चाहूँगा उन न्यू जनरेशन्स को पता लगे कि आप किस तरह अपनी बिजी स्केड्यूल को मैनेज करके आते हैं और क्या मैनेज करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। जी जी परफेक्ट। मैं जो है अगेन अमेरिका में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यहीं पढ़ा मैंने। तो मैं जो है 7 साल से कॉर्पोरेट में हूँ, तो जॉब भी करता हूँ, अगेन उसके अलावा अपने काम भी हैं। तो अगेन आई थिंक सबसे बड़ा चीज़ है ना कि प्रायोरिटाइज करना है अपने आप को, कि भाई व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। राइट। एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि हम आएंगे, काम पे जाएंगे, काम से वापसी आ जाएंगे, लेकिन ये हमारा 8 घंटे का जो काम या 9 घंटे का काम है, इसके बाद जो 15-16 घंटे बचते हैं उसमें हम अपने लिए और अपने आखिरत के लिए क्या करेंगे। राइट। तो 2 फैक्टर्स हैं भाई, पर्सनली काम करना, फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ कि हाँ भाई मेरे काम को छोड़ के मैं कुछ इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में, मैं किसी की लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ कर रहा हूँ, और इन टर्न आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ। क्योंकि ये क्या है ना कि आप देखो कि वो कहते हैं ना कि आप ये नहीं देखो कि आपके ऊपर क्या है लोगों के पास, आप देखो नीचे क्या है, आप कितने फॉर्चुनेट हो। उसी सिचुएशन में और उसी माइंडसेट को रखते हुए हमने टीम बिल्ड की, जो कि ऐसे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल हमारे साथ, जो जिनको एक रियलाइजेशन हुआ एज यू नो ग्रोइंग ओल्डर कि हम कितने अल्लाह का शुक्र है फॉर्चुनेट हैं, और हमें वापस यू नो कम्युनिटी को गिव बैक करने की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो वो उसको अवेल करें। अगेन हम जो टीम मेंबर्स ऑलवेज वेलकम करते हैं, और किसी का इंटरेस्ट हो
वो सबसे बड़ी चीज होती है ना। इंटरेस्ट और पैशन होगा ना आपका, Right. क्या तो वो चाहत होती है ना, तो उस चाहत के पीछे मेहनत भी कर सकता है बंदा। राइट, बिल्कुल सही। तो आप जो आपने जो टीम बिल्ड की है, आपकी इस टीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है या फीमेल के लिए भी कोई प्रोविजन है इसमें? नहीं, बिल्कुल। या ऑब्वियसली आपने जो टारगेट डेस्टिनेशन ली हुई है हेटी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल तो नहीं होंगे, फीमेल भी होंगे। 100%। फीमेल के अपने चैलेंजेस हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो उसको उस गैप को आप कैसे फिल करते हैं? ऑब्वियसली अमेरिका को छोड़ के तो दीगर ममालिक की अगर हम बात करें तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो ही जाती है ना, कि जी। आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते हैं। यूएस की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो उसके लिए आपने कोई प्रोविजन रखा है या आप उसको अभी फिलहाल अंडर डिस्कशन है कि आप चाहेंगे कि उसकी भी कोई टीम हो, या आपकी टीम में हैं वो लोग पहले से? नहीं, वो है उसका है कि हिकमा रिलीफ की सिस्टर्स की पूरा ऑर्गेनाइजेशनल आर्म है हमारा। ओह। जो फोकस इसका उनका यही है कि भाई हम जो है एज अ मेल लिविंग इन दिस कम्युनिटी, हम जो है मस्जिद में जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो वो एक इंट्रोडक्शन है। लेकिन अगेन व्हाट आर वी डूइंग, कि हम, क्योंकि हमारे ऑर्फनेज में अभी 58 बच्चे हैं एंड वी ऑलमोस्ट स्प्लिट हाफ एंड हाफ बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। तो भाई एज अ मेल हाउ कैन आई से कि मैं प्रॉपरली समझ सकता हूँ कि जो एक लड़की को बड़ा करना मैं प्रॉपरली समझ सकता हूँ, इट्स इम्पॉसिबल। वो जो एक हमारे जो सिस्टर्स का चैप्टर है, वो उनका काम ही ये है कि नीड समझें और प्रॉपरली जो टीम को गाइड करना है टीम में वो करें। अच्छा, तो यानी आपके ग्रुप के अंदर या आपकी टीम के अंदर सिस्टर्स का भी बना हुआ है? बिल्कुल। पैनल है, मतलब जिसमें वो काम कर रही है। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट थिंग। उसका ये है कि अगेन दे वर्क अलॉन्ग साइड ऑफ अस, लेकिन ये है कि साथ मिलना जुलना, वो सारी सोशल मिंगलिंग नहीं है हमारे यहाँ वो नेसेसरीली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो काम का फोकस है और काम का मकसद है वो पूरा करना है, और उस पर वेरी मच फोकस्ड है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच तलहा। मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के कि आप लोग इस ग्रास रूट्स लेवल पे जो काम कर रहे हैं, इट्स अ बिग चैलेंज। ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको चैलेंजेस का सामना नहीं होगा, लेकिन एट दी एंड जो आप अचीव कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो आप खुद ही फील कर रहे होंगे। मैं आपका बेहद मशहूर हूँ, आपने मुझे टाइम दिया और अपनी इस कार्य खैर वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताया, और मैं समझता हूँ कि इससे जब लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगेगा तो वो काफ़ी लोग उसमें बढ़ेंगे। और ऑब्वियसली एट दी एंड मैं आपसे पूछना यही चाहूँगा कि लोग आपको अप्रोच किस तरह करें, क्या कांटेक्ट पॉइंट हैं आपके? जी। कि कोई सेमिनार करते हैं आप, या कोई ऐसा गेट टुगेदर टाइप का करते हैं जिसमें लोग आएँ और आपसे मुलाकात करें? क्योंकि बगैर बिना कांटेक्ट के तो कोई भी चीज़ नहीं होती। यहाँ अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि हाँ इस तरह की अरेंजमेंट हम करते हैं, आप लोग आएँ इस पर। जी, हमारा मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड देन अगेन लिंक्डइन, ट्विटर। तो अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इज़ ऑलवेज अवेलेबल, कि आप वहाँ पे मैसेज डाल दिया आपने तो हमारी टीम जो है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही होती है कि वी कैन गेट बैक टू यू। हमारी वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी है, hikmarelief.org। तो उस पर जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड अगेन वंस आप जो है आप कांटेक्ट करके इंटरेस्ट शो करेंगे तो डेफिनेटली समवन फ्रॉम द टीम कैन रीच आउट, great. और जो है आपसे आगे फर्दर अंडरस्टैंड कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका क्या गोल्स एंड पैशंस हैं, उस हिसाब से करें। अच्छा तलहा, ये हिकमा जो आपने नाम सोचा है, हिकमा, पहले तो मुझे ये हिकमा के बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइए, और इसके साथ ये बताइए कि ये क्यों हिकमा और इसकी क्या ऑब्जेक्टिव और मिशन क्या है आपके? जी, जो है हमने ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट की थी तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था द ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट्स। ओके। मेरा फोकस था कि भाई ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। पता ना कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल किसी को खुद के अपने फायदे के लिए नहीं है, अल्लाह के लिए कर, कि पता है कि अल्लाह ने हमें करोड़ों से नवाजा, करोड़ों से बेहतर, और उस चीज़ से जिससे नवाजा है उससे हम आगे अल्लाह का कैसे शुक्र अदा कर सकें, उसकी अल्लाह के बंदों की कैसी खिदमत कर सकें। तो हमने जब जो है कंटिन्यू ऑन किया 2-3 साल बाद। वैसे पॉजिटिव नोट में ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि यूएस का बॉर्न एंड रेज अगर ऐसी बात करता है, राउंड अप्लॉज और हेड्स ऑफ यू, कि आप इस तरह सोचते हैं, ये मुझे बड़ी जान के खुशी हुई। बस अगेन वही है ना कि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने आप से बढ़ के देखना है, आगे सोचना है कि आगे क्या है। तो उसमें
शुक्र है अल्लाह का यह है कि अल्लाह ने इस चीज़ की तौफीक दी, और ये ख्याल है और ये हमारी पूरी टीम का एक एका है इस चीज़ में कि अल्लाह के लिए करना है। अल्लाह ने इतना अल्लाह ने जो मौका दिया है हमें, उसमें हिकमत किस कहते हैं ना, जिसके वो हिकमत से काम लेना है आगे, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे प्रोजेक्ट करेंगे तो उस चीज़ में हिकमत हो, उस चीज़ में एक टोटल एंड गोल होना चाहिए। तो हमने जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, हमारी पहला सबसे बड़ा था कि 100% ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, कि भाई जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे वो आगे देंगे। राइट। इसके बाद हमने एक एम्फेसिस बना लिया कि हम किसी चीज़ का फोर्स नहीं करेंगे। तो जब हमने स्टार्ट की ऑर्गेनाइजेशन, और जब पहली दफ़ा हेटी गए हमारे रहीम और बाकिर भाई, उन्होंने ये देखा कि वहाँ मिशनरीज जाते थे और कहते थे कि आप खाना लो, लेकिन पहले ये कहो कि जीसस इज योर लॉर्ड। ओके। तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया ना, कि आप एक चीज़ दो, हम एक चीज़ देंगे। ओके। तो वो हो गया गलत। वो एक जो है नाइंसाफ़ी हो गई कि आप किसी का एडवांटेज ले लो। तो हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हमने अपने आप को कमिट किया कि भाई रिगार्डलेस ऑफ हम जो करेंगे, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आप सब ने जो हमें तरीका समझाया है उससे कर रहे हैं। गुड। और वो अल्लाह पाक ने जो बरकत डाली ना उसमें, उससे हमें खुद जो है हमने जब छोटी ऑर्फनेज स्टार्ट की, तो हम जब खाना देते थे और सारी चीज़ें करते थे, तो बच्चे खुद पूछते थे कि लोग आते थे 1-2 हफ्ता महीना का दे के चले जाते, आप लोग क्यों अभी भी इधर ही हो? अच्छा। क्या है? ओके। क्या है इसके पीछे? इंटरेस्टिंग। तो छोटे छोटे बच्चे, कोई आपको मतलब बड़ा हो, इंटेलेक्चुअल हो, नहीं, बच्चा क्योंकि बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, बच्चे समझते हैं कि देयर इज समथिंग हियर। तो बच्चों ने पूछा था, वही है ना कि एज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड और एंड शो कि भाई इस्लाम क्या है, दावत देने का मौका बनता है। तो ये हमारा जो एंड गोल है, ये है कि दावत देते हुए क्या है, वो कहते हैं इस्लाम टू एक्शन। ओके। शोइंग कि भाई there is more to all of this than जो सामने दिखता है at face value, right? Especially मीडिया में जो दिखता है, वो सारी चीज़ों को आप साइड पे रखो, तो क्या है, इस्लाम इज एक्शन, राइट, डीड्स। ऑब्वियसली लोग जो देखते हैं वो ही समझते हैं। बिल्कुल। और हमारा यही था कि अगेन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह के लिए करना है, और दीन को अपना दीन बेहतर करने के लिए दूसरों को भी दिखाना कि कैसा होता है। परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, इसी हवाले से इस ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ही फाउंडर मेंबर, बहुत ही कहूँगा या बहुत ही हार्ड वर्कर मेंबर, जिनका नाम है हसीब गनीवाला साहब, आज हम उनसे भी मालूम करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इनकी इस अचीवमेंट में क्या दिक्कत रही, क्या अचीवमेंट अब तक हो चुकी हैं, और क्या मज़ीद मालूमात हैं जो कि समझते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो सबसे पहले वो हम सब ये करते हैं अल्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। हम तो एक चीज़ हमने देखा था 2016 में, जब उन्होंने लड़कों ने काम शुरू किया था, मेरे पास आए थे कि हम जो है ना कुछ पैसे जमा कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ यतीम 10-15 यतीमों को ला रहे हैं, बहुत ही सस्ता है, उनको ख्याल रखना। तो मैंने कहा कि इनको किस बुनियाद से, इस्लाम के लिए या उसने बस अपने लिए, कोई इस्लाम के कुछ नहीं है, बस वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिसने यतीम का ख्याल रखा तो वैसे है, बस मैं इनके साथ में रहूँगा। तो हमने कहा कि ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि इनके पास हम इस्लाम इनको फैलाएंगे या कुछ भी नहीं था। तो पहले मैं भी ऐसे सोचा था कि कभी मैं भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाऊँ, दोस्त भी रहे। फिर हमने सोचा कि चलो इनके साथ हम कभी मीटिंग में चले जाते हैं, करते क्या हैं ये लोग। पैसे देने से पहले, पैसे जमा करना तो आसान है, पैसा देना भी आसान है, टाइम देना मुश्किल है। टाइम जो है वो हम सब नहीं दे सकते हैं। हमारे पास टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। एब्सोल्युटली। पैसा जो है ना इज़ वेरी इजी, किसी को जाके पैसे जमा कर दिए, पैसे दे दिए। लेकिन इन जैसे चीज़ों में यंग लड़कों को मिलके और हमारे नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को मिलके हाथ मिला के एक काम करना इज़ हार्ड टू डू। तो इन्होंने काम शुरू किया एंड हमने फिर इनको साथ दिया, फिर हमने भी ज्वाइन किया इनके साथ। शुरू में हमने यहाँ पे भी डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स किए थे, लोगों को साउथ साइड ऑफ शिकागो में जाके खाना भी पहुँचाया,
हॉट मील्स पहुंचाते थे, सब कुछ हम करते थे। फिर हमने ज़्यादा इस पे फोकस किया कि हैती में। तो थोड़े टाइम बाद माशाल्लाह यहाँ बढ़ता गया और दिली सुकून हुआ एक चीज़। ये जो दिली सुकून है ये हमें हर चीज़ में नहीं मिलता है। ये अल्लाह के काम में जब करते हैं तो इस चीज़ों से जो है ना दिली सुकून मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हमने ज्वाइन किया और इसलिए हमने जो है ना फैमिली को भी कहा, दोस्त अहबाब को। जब इन लोगों ने शुरू किया था 2-3 लड़के थे शुरू करने वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 12-14 लड़के हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो हम सब मिलके कर रहे हैं और इसमें हम ये बोलते हैं खाली हम नहीं हैं 12 लड़के, इसमें हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे कम्युनिटी है, हमारे कम्युनिटी एल्डर्स हैं। आपको पता है हमारे मेमन कम्युनिटी में एक चीज़ हम मशहूर है, इस फिलांथ्रोपिक वर्क। एक चीज़ है कि बहुत पूरी दुनिया में मशहूर है कि मेमन बिजनेसमैन भी होते हैं लेकिन गिवर्स भी होते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम जो है ना हमारे बाप दादा का काम करते हैं, हम भी इनके साथ मिलके इनका नाम भी हम रोशन करेंगे। और हैती जैसी जगह, अब आप मुझे पूछेंगे कि मुझे उस टाइम पे ये बिल्कुल नहीं पता था हैती कहाँ पे है। अच्छा। और हम अभी पिछले साल पहली बार मैं गया था देखने के लिए। हमारे इतने साल बाद हम 7-8 लड़के, इसमें से 2-3 लड़के हर साल जाते हैं, हर 2-3 महीने 4 महीने। लेकिन हम ऐसे लड़के थे 5-6 लड़के उनके साथ मिल के गए हम जो पहली बार गए। तो वो देखने के बाद हमें ऐसा दिली सुकून मिला और उन बच्चों से मिलके जो एक्चुअली हमें जानते थे लेकिन हम उनको नहीं जानते थे और वो जो हमारे लिए दुआएं करते आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो सुकून मिला है इज अनबिलीवेबल। दैट्स ग्रेट थिंग। तो स्टार्टअप जब आपने लिया तो कितने इसका थोड़े नंबर्स बताएंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट आई आपने? आप भी 2016 से साथ में हैं? 2016 मोस्टली 17 के करीब। अच्छा। तो इन लोगों ने शुरू कर दिया था। मुझे याद है कि इन लोगों ने जब शुरू किया था तो ये लोग मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ 30-40 मुसलमान हैं एंड एक 2 फैमिली थे या 3 फैमिली थे उस टाइम पे। 30 मुसलमान थे। मेरेगवान एक सिटी है, विलेज है, गांव है। अबाउट इनका जो हैती का मेन कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस, उससे कुछ 2.5 घंटे की ड्राइव में पहाड़ों से जाके बहुत ही मुश्किल ड्राइव है, वहाँ से जाके मेरेगवान आता है। अच्छा। मेरेगवान हैती है 2.5 घंटे की ड्राइव, लेकिन इट्स ओनली अबाउट 96 किलोमीटर्स। नॉट वेरी फार डिस्टेंस बट टाइम वाइज वेरी हार्ड। पहाड़ों से जाते हैं, रोड टूटे हुए होते हैं। तो जब हमें पता चला कि मेरेगवान में वहाँ कुछ 30 मुसलमान हैं, तो वहाँ से अब पिछले साल हमें एक बंदे ने बताया कि वहाँ पे अब मुसलमान की आबादी ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है, तो मस्जिद की ज़रूरत है। जो बंदे ने बताया हमें, जो हमारा वहाँ पे चला रहा है काम, ऑर्फनेज भी चला रहा है। तो हमने सोचा कि चलो छोटा सा मस्जिद खोल लेंगे, इसमें क्या है। माशाल्लाह जब हमने काम वहाँ पे शुरू किया हैती में, तो उस वक्त वहाँ पे खाली 2 मस्जिद थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके साथ मिलके लोगों के मदद से जो है ना वहाँ पे अब 5 या 6 मस्जिद होने लगी हैं अब। अच्छा, तो ये भी आपके प्रोजेक्ट ये का पार्ट हमारे है, मस्जिद प्रोजेक्ट से बिल्ड करना? हमारे प्रोजेक्ट से कभी हम उनके कारपेट्स का कर देते हैं, कभी हम उनके कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। मस्जिद के कुआं खोदना है, बाथरूम बनाना है, मस्जिद के पहाड़ों के बीच बीच में मस्जिद खोल रहे हैं और हम तो इसमें आबादी बढ़ रही है। बोलते हैं जैसे दुकान खोलोगे तो कस्टमर आएंगे, ओके। तो वैसे आबादी बढ़ रही है, मुसलमान की आबादी बढ़ रही है। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 30 से 40 मुसलमान थे मेरेगवान में। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले रमज़ान में 2023 के रमज़ान में वहाँ पे कुछ थे 900 या 950 मुसलमान थे। अभी हमारे लेटेस्ट फिगर्स आए हैं तो कुछ 1700 या 1750 मुसलमान हो चुके हैं और ये आबादी बढ़ती जा रही है। उसके लिए तो हम अभी प्रोजेक्ट में शुरू किया है मस्जिद बनाना। अच्छा। तो ये मस्जिद हमारी शुरू हुई लास्ट रमज़ान से थोड़े टाइम पहले और हम अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट। कुछ नंबर्स एग्जैक्ट मुझे पता नहीं क्या सीटिंग कैपेसिटी है मतलब कि नमाजियों की, पर बहुत ही माशाल्लाह इट्स गोना बी वन ऑफ द लार्जेस्ट मस्जिद्स इन ऑल द कैरिबियन। तो अच्छा, तो ये बताइए आप आपकी जो टीम के लोग हैं, आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से अगर मैं बात की पूछूं आपसे, तो आपका क्या रोल है इसके अंदर? आप किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी टास्क, या क्या एरिया है जो आप देख रहे होते हैं? डोनेशन कलेक्शन कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लोगों को दावत दे रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? मतलब आपका रोल क्या है? तलहा से तो मैं जान गया कि वो आपके स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं मुझे, उनकी बातों से, उनकी जो डिटेल्स मुझे मिली उसके हिसाब से तो मुझे वही लग रहा है कि वो स्पोक्स पर्सन है आपके, जो ज्यादातर मालूमात उनके पास होती है। तो आपका क्या रोल है इसके अंदर? फिर ज़्यादातर हमारा रोल जो है ना इट्स इनके साथ इनको पानी पिलाना है ताकि मेक श्योर कि ये लोग काम कर सकें।
लेकिन किनको पानी एक्चुअली पिलाना है? आपकी टीम हमारे को? टीम को पानी पिलाते हैं। अच्छा, आप majorly, इनकी हाँ, फ्यूलिंग करते हैं मतलब? बिल्कुल इनकी फ्यूलिंग करते हैं, हम इनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन माशाल्लाह काम जो कर रहे हैं इट्स अ टीम एफर्ट। हमारा एक्चुअल है हम डोनेशंस लेने में और डोनर से बात करना, डोनर रिलेशंस का है हमारा। अच्छा, तो आप पूरी टीम एक साथ जाती हैं, वो विजिट करती हैं या ग्रुप में जाती हैं? माशाल्लाह हमारे ऐसे है ना कि वो जैसे आपको कहा कि 12 13 14 लड़के हैं, जैसे आप भी हमारे साथ, अगर आपको हम करना है, किसी को भी करना है, हम किसी तो मेरा मतलब ये कहेंगे कि वेकेशन प्लान आप वहाँ करते हैं, फिर वहाँ जाके गुजारते हैं, एडवेंचर बनाते हो, एडवेंचर से होते हुए फिर जाके जो है वहाँ पे मुसलमान आबादी कर रहे हो, बिल्कुल ये कह सकते हैं? अल्लाह की घरों की तामीर की जा रही है वहाँ पर, और वहाँ पे जो है मुसलमानों का इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लो बढ़ा रहे हैं मुसलमानों का। जी बिल्कुल। बट हमारा जो एक्चुअल रोल है ना, जो माय रोल इन दिस इज लोगों के साथ कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, वैसे अगर किसी को फॉलो अप करना है या किसी को सवाल है वहाँ पे, या कोई एक्चुअल टेक्निकल इस्लामी लिहाज से कोई सवाल है, हम कुछ कर सकें, किसी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो उसके लिए हमें फंड रेजिंग करना है, या कैसे हम जो है ना, आई वुडंट से कि एक बंदा एक चीज़ में फिक्स्ड है। होता है कि 2-3 लड़के जो है ना वो मार्केटिंग की टीम में, सोशल मीडिया में, 2-3 लड़के डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में हैं, और 2-3 लड़के जो है ना, अच्छा एक हमारा मेडिकल कैंप भी जाता है। अच्छा, हर 6 महीने हर साल मेडिकल कैंप जाता है हमारा, डॉक्टर्स जाते अच्छा, हैं। यहाँ से फिर डॉक्टर्स जी भी लेके जाते हैं आप? जी बिल्कुल। तो एक्चुअली हमारे ग्रुप में कुछ 2 डॉक्टर्स हैं, और वो 2 डॉक्टर्स हैं, वो एक्चुअली उनके खुद के मेडिकल कैंप्स लेके जाते हैं डॉक्टर्स के साथ। हमारे एक जो बोर्ड मेंबर है, उनका फादर डॉक्टर है, जो खुद के अपने दोस्तों को सबको लेके जाते हैं, और वो वहाँ पे मेडिकल कैंप्स करते हैं, बच्चों के चेकअप्स करते हैं, कम्युनिटी के चेकअप्स करते हैं, कम्युनिटी के इश्यूज देखते हैं कि एक्चुअल वहाँ पे कौन सी बीमारियाँ चल रही हैं, नॉट जस्ट हमारे बच्चों का लेकिन कम्युनिटी का हेल्प करते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, आपकी क्या मसरूफियात है, आप क्या करते हैं आप अपार्ट ऑफ दिस, अगर मैं इसकी बात करूं, जी। ताकि ये भी तो पता लगे ना कि आप उसमें से किस तरह टाइम निकाल के बाहर आ रहे हैं, मतलब ये सिर्फ आपका कोर यही काम है? नहीं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों का काम है। अच्छा, हमारे मतलब बाय डिफॉल्ट आप बिजनेसमैन हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो अपने उस बिजनेस में से आप ये कुछ वक्त निकाल के यहाँ पर सर्व करते हैं? बिल्कुल। एक ये ना कि एक एज आता है कि हम सोचते हैं कि हमने चलो बिजनेस कर रहे हैं और दुनिया के लिहाज से हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आखिरत के लिहाज से हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत ये अच्छी भी सोच है, सोचने की बात है कि हम आखिर में हमें जाना है इस दुनिया से। तो हम जब जाएंगे तो एक लिनिएज एक होता है कि हमने करा क्या, हम बच्चों को जो छोड़ के जा रहे हैं, लिनिएज है हमारा, इनको हमने क्या दिखाया, सही। हमारे फोर फादर्स ने जो काम, बाप दादा ने काम किया, वो तो हमें नजर आता है या नहीं नजर आता है, क्योंकि ऑब्वियसली, लेकिन हम जो चीज कर रहे हैं अभी, इसमें दिखाना जरूरी है बच्चों को कि देयर इज समथिंग बिगर देन द वर्ल्ड। राइट, ये दुनिया की चीजें, ये सब टेम्परेरी है, ये सब खत्म होने की चीजें हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने ये जो बेड़ा उठाया, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी और इस कारवां को बढ़ाने में आपकी मदद हो, और गैब से मदद मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के काम करने वालों की तो गैब से ही मदद आती है, यानी गैब से वो लोग जो हाइड हेल्प जिसको कहते हैं कि वो वही आनी चाहिए आपके लिए। और मैं इनकरेज करूँगा और मैं चाहूँगा कि इसमें आपके जो टीम के जो लोग हैं और बढ़ें इसके अंदर, और लोगों को भी इस पर मैं इनवाइट करूँगा कि आप इनके साथ ताउन करें, इनके साथ ताउन इन द सेंस ऑफ ये नहीं कह रहा कि मैं आप फंड रेजिंग करें, आप पैसा दें, आप खुद इन्वॉल्व हो, खुद इन्वॉल्व होगा तो आपको कुछ समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दोस्तों, अब हम अपने अगले इस कारवां के, इस हिकमत रिलीफ के कारवां के अगले मेंबर से मिलते हैं जिनका ताल्लुक फाइनेंस से मैंने सुना है। तो अब जानते हैं कि फाइनेंस के अंदर उनको क्या दुश्वारियां हैं, क्या टारगेट उनके हैं, वो किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, और क्या चाहते हैं वो कि हम क्या करें इनके लिए या आप लोग क्या करें, वो जानते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी उमर, आपका पूरा नाम उमर गफ्फार साहब। उमर गफ्फार साहब, आप बताइएगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में कब से हैं और क्या कर रहे हैं, क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं या कोई चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि आपका ताल्लुक फाइनेंस है तो आप तो हर वक्त नंबर देख रहे होंगे कि नंबर बड़े हैं कम है, इस तरह की कुछ आपकी एक्टिविटी होगी, तो प्लीज़ बताइए इसके बारे में कुछ। मेरा ताल्लुक हिकमत रिलीफ से, जब पहला इसका नाम था ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट्स, तब से है, 2016 से, जब हसीब भाई ने जैसे कहा, बाकिर और रहीम जब उस टाइम पे गए थे, तो जब वापस आए थे तो नीड देखी थी हेटी में, और उस टाइम पे हमें नहीं पता था हेटी का भी मैप में है कहाँ पे, लेकिन जब नीड देखी उनने तो हमने भी ज्वाइन किया। जब वापस आए वो हमारे साथ, बचपन से हम साथ ही थे, बाकिर, रहीम, तलहा, हसीब वगैरह, तो जब हमने ज्वाइन किया उसको तो सबकी इंटरेस्ट और जो पैशंस हैं वो उसके हिसाब से हमने रोल्स डिस्ट्रीब्यूट किए। वैसे कहने के तो 12-13 लड़के हैं, लेकिन किसी के स्पेसिफिक इतने रोल सेट नहीं है, वो
उस हिसाब से कि आपको क्या नीड है हमारी और उसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारी रेवेन्यू है उसके हिसाब से, और फाइनेंस में मैं हूँ तो रेवेन्यू के हिसाब से बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो रोल सेट करते हैं, सैलरी सेट करते हैं, हम सब वॉलंटियर्स हैं, हम सब मिल के काम करते हैं। कोई एक नीड होती है उसमें हम जंप इन करके और हम अपना जो भी इनपुट है वो दे सकते हैं, वो देते हैं। तो मेरा जो इसमें रोल है वो फाइनेंस का है, वो उसमें। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपका रोल फाइनेंस से क्यों है? आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट क्यों है कि ये फाइनेंस ही क्यों देख रहे हैं आप? क्यों दूसरे एरिया में आप इन्वॉल्व नहीं हैं? क्या वजह है इसकी? मेरा बैकग्राउंड जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सीपीए का है, अकाउंटिंग। ओह अच्छा, ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीपीए भी मौजूद है। आप एक ही सीपीए हैं या और भी हैं आप? नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 सीपीए मौजूद अच्छा हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड टू नो। तो वी हैव इनफ फाइनेंस बैकग्राउंड, लेकिन वो उनकी स्किल सेट्स और भी हैं। हम थोड़ा फाइनेंस में ही रहते हैं तो हमने थोड़ा फाइनेंस ओह, के अच्छा, रोल अच्छा, को अपना लिया है। तो हाँ प्लीज, आप बता रहे थे कि आपको फाइनेंस में कोई चैलेंजेस या क्या मैनेज कर रहे होते हैं, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या फ्यूचर प्लान है फाइनेंस के हिसाब से, वो बताइए आप अपना। हमारा शुरू से ही जब ऑब्जेक्टिव था, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हमारा ट्रांसपेरेंसी का बड़ा पुश था। तो हम देखते हैं कि दूसरी कंपनीज होती हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो नॉन मुस्लिम, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन उनके एडमिन कॉस्ट बहुत होते हैं। तो हमारी जो पहली जो इनिशिएटिव थी वो ये थी कि एडमिन कॉस्ट हमें ज़ीरो रखनी है, और जो भी आप डोनेशन कलेक्ट करते हैं वो आपको डॉलर फॉर डॉलर आपको वहाँ पहुँचानी है जिसके लिए आप डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें शुरू में माशाल्लाह जो हमारे ग्रुप है, कोर ग्रुप है, उसमें वेल सेट ऐसे लोग हैं जो अपने करियर्स में सेट हुए हुए हैं या अपने बिजनेसेस में सेट हुए हुए हैं। तो जो काफ़ी जो एडमिन कॉस्ट है वो वहीं से हमारी रिकवर हो जाती है। कभी कोई शुरू में मुझे याद है कि हम वायर ट्रांसफर्स करते थे, उसके हमें कुछ चार्जेस लगते थे हेटी पहुँचने में। तो 40 अभी भी है मेरे ख्याल है। वो अभी भी है, वो फंड हो रहे हैं, वो हमारे पार्टनर, वो हमारे जो ग्रुप है, हमारा जो वॉलंटियर्स का ग्रुप है, वो खुद ही फंड कर लेते हैं, या फिर कॉर्पोरेट ऐसी हमें डोनेशन मिलती है जो कि एडमिन यूज़ के लिए यूज़ होती है। तो बेसिकली हम उससे इंश्योर करते हैं कि जो $1 जो एक पेनी भी आई है ना मैं कहीं से, तो वो पहुँचे वो जिस रीज़न के लिए हमने वो कलेक्ट की है। तो हमारा शुरू में जो पुश था वो 0% एडमिन कॉस्ट था और 100% चैरिटी था। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो वो गोल रखते हुए नेक्स्ट गोल हमारा सस्टेनेबिलिटी का है। तो वो एक बड़ा चैलेंज, जैसे आप कह रहे हैं कि क्या फाइनेंस के चैलेंजेस हैं, तो सस्टेनेबिलिटी। अब हेटी में जो हमारा ऑर्फनेज और हमारी जो मस्जिद बन रही है उसको सेल्फ सस्टेनिंग कैसे रखें कि अब आज हम हैं, अगर कल अल्लाह ना करे ना हो, तो उस जो एरिया है, उस जो वहाँ नए मुसलमान हैं, उनको कैसे हम सेल्फ सस्टेनिंग बनाएं कि वो खुद ही अपना कर भी सकें, और थोड़ी बहुत सपोर्ट अगर बाहर की चाहिए हो, लेकिन मेजॉरिटी जो अपनी सस्टेनेबिलिटी है वो कर। अच्छा, इस हवाले से जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि वो जो रोल आप यहाँ कर रहे हैं वो रोल वहाँ पे वो लोग परफॉर्म करें लोकली। करेक्ट। अच्छा, इसको मतलब ये एजुकेशन, ये वाली एजुकेशन भी आप उनको दे रहे हैं कि आपको हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, या एडमिन कैसे आप चलाएंगे आप। करेक्ट। एंड इसमें साथ में आपकी स्किल्स भी आती हैं। तो हमारा कुछ फंड जो है वो स्किल्स की तरफ भी जाता है। जो आप ये हमने चिकन फार्म उधर शुरू किया था, तो वो चिकन को कैसे हम उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाए उनके लिए कि वो सस्टेन अपने आप की ऑर्फनेज को रखें, वो अपनी यूज में भी। अदर हिडन पार्ट हुआ आप लोगों का कि आप उनको एक एजुकेशन भी दे रहे हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ उनको ये बता रहे हैं कि आपने हिफ्ज़ कुरान करना है, मुसलमान बनना है, तालीम स्कूलों में जाके आप खुद भी एजुकेट कर रहे हैं, खुद भी क्लासेस कंडक्ट करते हैं। करेक्ट। हमारी एक एकेडमी है उधर, और उसमें आपकी जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारा पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा नहीं, तो आप लोग भी फैकल्टी का पार्ट है उसमें। करेक्ट। फैकल्टी भी हमारी है और एकेडमी भी हमारी है, ऑर्फनेज के साथ ही है वो भी, और मस्जिद भी उधर ही बनेगी। जैसे कि आप लोगों ने बताया जो कि आपकी फ्रीक्वेंट विजिट नहीं है, साल में 2 बार या 3 बार, तो फिर वो फैकल्टी में आप लोग किस तरह इनपुट अपना देते हैं वहाँ पर? हमारी ऑफिशियली विद द गवर्नमेंट ऑफ हेटी जो हमारी एकेडमी है वो रजिस्टर्ड है। अच्छा। तो उसमें जो टीचर्स वगैरह हमने उधर रखे हुए हैं वो हमारे थ्रू वेट हुए हैं, और वो जो टीचर्स हैं वो हमारे ऑब्वियसली
हेटी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी कर रही है और हमारी भी रिक्वायरमेंट्स देख रही है ताकि बच्चों को दीन और दुनिया दोनों में एजुकेशन भी मिले और आगे जाके दुनिया में कैसे अपने आप को होल्ड करना है, कैसे सस्टेन करना है, वो भी इनको स्किल सेट दे सकें हम। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी मैं अगर जानना चाहूँ, फाइनेंस में नहीं पूछ रहा क्योंकि आप फाइनेंस के हैं तो आप उसको प्रॉफिट ही समझेंगे कि हमने ये इन्वेस्ट किया यानी इतनी एफर्ट लगाई बच्चों के ऊपर, तो एज ए इन रिटर्न जो है प्रॉफिट हमें किस तरह आया कि इतने लोग ग्रेजुएट हो गए, इतने लोग इस फील्ड में चले गए, ऐसा कुछ आपने ऐसी कोई अचीवमेंट आपकी इसमें? करेक्ट। तो हमारी अचीवमेंट जो हमने बच्चों से शुरू किया था वो काफ़ी छोटे बच्चे थे जो पिछले 6-7 साल में जो ग्रेजुएट हुए हैं हमारे यहाँ से, तो वो इंटर्न उसी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी कम्युनिटी के लिए कुछ हमारी जो अभी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके जो लेबर है, कुछ लोग जो हमारे ग्रेजुएट हुए हैं वो उधर काम कर रहे हैं। अच्छा। वो थोड़ी इनकम कमा रहे हैं तो वो अपनी फैमिली को भी सस्टेन रख रहे हैं और थोड़े बहुत इधर भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। जितना कर सकें। अब वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतनी हाई नहीं है लेकिन इनकम भी बहुत हाई नहीं है, तो जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हमने एक को टर्की भेजा हुआ है, वो आगे दीनी एजुकेशन कर रहा है ताकि वो वापस आके और अब हमारे ही बच्चों को सिखाए कि आगे जाके दीन और दुनिया को साथ कैसे रखना है। हमने एक्चुअली अमेरिका का भी अप्लाई किया हुआ है 2 बच्चों का, तो इंशाल्लाह वो हो जाता है तो फिर यहाँ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उनने सपोर्ट करने के लिए हमें कमिट किया है कि वो जब बच्चे आएंगे इधर तो वो उधर ही पढ़ेंगे और वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है शिकागो की, तो उधर ही पढ़ेंगे, उधर ही अपनी एजुकेशन करेंगे। फिर उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हम यहाँ लेके आ रहे हैं उनको तो वापस उधर भी जाएं और उस कम्युनिटी को हेल्प करें जिस कम्युनिटी से वो आ रहे हैं। जी, ये मेक श्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर है कि ये यहाँ पर आएंगे तो बैक रिटर्न जाके वहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट करें कि क्या हासिल किया। फ्रॉम अ फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमने इन्वेस्टमेंट किए तो हम वो रिटर्न राइट उनसे ये रिक्वायर कर रहे हैं कि वो वापस जाके अपनी कम्युनिटी को हेल्प करें। राइट। बहुत अच्छी बात है, जानकर बहुत खुशी हुई कि आप एजुकेशनल लेवल पे भी लोगों को वहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं। तो इसमें ये बताएं कि आप लोगों ने अपना कोई स्कूल वगैरह लोकल रजिस्टर्ड किया हुआ है जिसकी रिकग्निशन आपको मिलती है कि यहाँ का ग्रेजुएट है तो वो उसको काउंट किया जाएगा, इस तरह की कोई चीज़ की भी आप लोगों ने वहाँ पर? करेक्ट। तो हमारी एक्रेडिटेड स्कूल है उधर गवर्नमेंट ऑफ एटी के साथ, और एक्चुअली हमारा जो ऑर्फनेज है वो भी एक्रेडिटेड ऑर्फनेज है गवर्नमेंट ऑफ एटी के साथ। तो अगर एरिया में या ब्रॉडर जो मेरगवान के एरिया में कोई भी बच्चा अगर ऑर्फन होता है या कोई बच्चा छोड़ दिया जाता है तो गवर्नमेंट की जब पुलिस या एजेंसीज उनको पिकअप करते हैं तो उनको पता है कि हमारे में ऑर्फनेज पे ये ला सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ रेस रिलीजन जो भी है वो हमारे यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं और दे वो बी टेकिंग केयर ऑफ। अच्छा, तो दैट ये एक्रेडिटेड होने के क्या बाद मैं इसको ये समझूं कि आपका ऑर्फनेज हाउस जो बना वो इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, कोई भी आके उसके आप टेक केयर कर सकते हैं? करेक्ट। तो हमारा जो ऑर्फनेज है वो काफ़ी छोटे बच्चे भी हैं उसमें, उनको दीन की समझ नहीं है या अभी वो जहन नहीं है उनका, तो उनको हम शुरू से ही अगर साथ रखते हैं और वो देखते हैं आसपास जो उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी मुसलमान हैं, जो उनके टीचर्स हैं वो भी मुसलमान हैं, नमाजें भी हो रही हैं उधर, कुरान भी पढ़ा जा रहा है, तो इवेंचुअली वो खुद ही अपने आप को दीन की तरफ ले आते हैं और जब उनका जहन बनता है तो फिर वो 100% जो हमारी कन्वर्जन रेट है वो मुसलमान ही बनते हैं। लेकिन कोई फोर्स नहीं है ऑब्वियसली इसमें, अगर वो चाहे ना चाहे तो वो बना भी रखे, लेकिन वो आज तक हुआ नहीं है ऐसा। ग्रेट। चलिए, जान के तो बहुत खुशी हुई और मेरा भी इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया कि आप इस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दे और आप लोगों का साथ जो है बड़े लोगों का उसमें मैं यही चाहूँगा कि आप कुछ मैसेज देना चाहें कुछ आने वाली चीज़, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उस प्रोफेशन में लोग जो टारगेट करते हैं ना अपने उस इन्वेस्टमेंट को, मैंने CPA किया, मैं फाइनेंस में, मैं इन चक्करों में कहाँ पढ़ूँ, आप वो चीज़ थोड़ा सा बताएं तो वो नए आने वालों के लिए जो कि नहीं आ पा रहे वो इस चीज़ को जो है एड्रेस करें और आगे बढ़ें। और दूसरी चीज़, आप ऑब्वियसली आपका कांटेक्ट जो है फाइनेंस है, तो आप ज़कात की कलेक्शन, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अब रमज़ान भी आ रहा है, ठीक है ना, अब रमज़ान के हवाले से भी देखा जाए तो लोग अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ज़कात का जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी भेजते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर वो मैसेज देना चाहें तो आप उसमें क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्या रिलैक्सेशन दे सकते हैं, आपको कितना काम आ सकती है वो भी आप बताएं, थोड़ा सा ब्रीफ ही हो लेकिन थोड़ा सा आप इसको बताइए इसके बारे में। हमारी कंपनी 501c3 है,
तो एनी चैरिटी जो अमेरिका में काम करती है 501c3 का एक्रेडिटेशन मिलता है आपको गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसका आपकी टैक्स राइट ऑफ मिलता है आप जो भी डोनेशन देते हैं। और उसमें हमारी डिफरेंट, अब ऑब्वियसली मुस्लिम तरीके से हम सोचें तो ज़कात भी होता है, सदका भी होता है। तो ज़कात और सदका का जो हमारा जो ब्रेकअप होता है वो बहुत ही आपसे कहने कंजर्वेटिव है। तो अगर कोई चीज़ ज़कात है, 100% ज़कात है, सब अग्री करते हैं ज़कात है, तो हम वो ज़कात फंड में यूज़ करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ग्रे एरिया है तो वो हम रिस्क नहीं लेते उसकी, वो सदका हमारा अलग फंड चल रहा है उसका। तो कहने का ये मकसद है कि जो पैसे आ रहे हैं ज़कात के, सदके के, वो क्लियरली अकाउंटेड फॉर हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। और एज द फाइनेंस पर्सन ऑफ द कंपनी ओपन बुक्स है। जिसको भी आके देखना है कि हमारी क्या कलेक्शन थी, कहाँ हमारी फंड स्पेंड हुई है, आपको ऑनलाइन तो मिल जाएगा इससे कि हम पब्लिक चैरिटी हैं, लेकिन अगर डिटेल ग्रैन्युलर लेवल पे आपको देखना है वो, तो वो भी आपके लिए ओपन बुक है। आप ये कह रहे थे कि सीपीए वगैरह कैसे मैं मोटिवेशनल है, मतलब मेरे लिए तो मोटिवेशनल है कि यार आप सीपीए अमेरिका में होना इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स छोटी चीज़ नहीं कहेंगे इसको, बहुत बड़ा टारगेट होता है ये सीपीए होना। और सीपीए होके इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना टाइम सर्व करना, ये तो अप्रिशिएटेबल है। और मैं चाहूँगा कि ये लोगों को पता लगे और लोग इससे मोटिवेट हों और उस प्रोफेशन के लोग भी ये काम को कर सकते हैं। आप भी तो मैनेज कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब आप सीपीए होते हैं या आप अकाउंटिंग के वर्ल्ड में होते हैं तो आपकी नॉन प्रॉफिट इज़ अ वेरी बिग अम्ब्रेला, राइट। नॉन प्रॉफिट में कैसा अकाउंटिंग होती है, कैसा काम होता है, किस तरीके से काम होता है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के से अलग होती है। तो पहले तो ये है कि सीपीए अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो वो उसका खुद का भी पर्सनल बेनिफिट ये है कि उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि वो अपनी जो स्पेशलिटी है उससे थोड़ा बाहर निकल के, और दूसरी अकाउंटिंग के जो मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। और स्पेशली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ ज़कात और सदक़े के भी अकाउंटिंग आपको गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं करनी पड़ती, लेकिन आपको एज अ मुसलमान जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं लोग, वह उसकी भी आपको ब्रेक डाउन करनी पड़ती है। तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस इज अ लॉट व्हेन इट कम्स टू सीपीए। तो फाइनेंस वर्ल्ड में अगर किसी को इन्वॉल्व होना है तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड नॉट ओनली अस, एनी नॉन प्रॉफिट, दिस इज समथिंग दैट आई थिंक होल्ड्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ अ सीपीए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत मशकूर हूँ मैं, आपने मुझे टाइम दिया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों को लाइमलाइट पे लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दोस्तों, अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के एक निहायती काबिल और इम्पोर्टेंट मेंबर से मिलते हैं। काबिल और इम्पोर्टेंट मेंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का जो दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में जो भी शख्स है वो काबिल ही कहलाएगा। तो हमारे जो आज के दोस्त हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, अबरार नाम है इनका, और ये ज़्यादातर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आईटी के सारे मैटर्स को देखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार। वालेकुम अस्सलाम। जी अबरार जी, तो मैं मेनली काफ़ी रोल्स हैं हमारे इसको ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपने सुना है कि हम एक काम करते लेकिन बहुत से काम दूसरे भी करते हैं। तो मेरा एक मेन रोल ऐसा है कि मैं मार्केटिंग को देखता हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मेरा काम ये है कि मार्केटिंग को देखना, उसके कंटेंट पुश हो रहे कि नहीं हो रहे, कहाँ रीच पहुँच रही है दूसरे लोगों की जो हमारे नेटवर्क में है, जो हमारे नेटवर्क में नहीं है, हम लोग कहाँ जा सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को ग्रो करने के लिए। और ये सब मार्केटिंग के हिसाब से सारी चीज़ें ओवरसी करना मेरा काम है। तो हम लोग चाहे लोकल प्रोजेक्ट करेंगे या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करेंगे, हेटी में काम करेंगे, जहाँ भी करेंगे, उसका जो कंटेंट है उसको पुश करना वो मेरा काम है। अच्छा, तो आप कब से एसोसिएट हैं इस एनजीओ के साथ? मैं 2016 से ही हूँ। अच्छा, आप भी उसी वक्त से हैं? जी, ये लोग ने जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जब हमें बताया था इस बारे में, तो उस टाइम तो हम काफ़ी यंग थे। मैं इनसे थोड़ा ज़्यादा यंग हूँ। तो उस टाइम पे हमारे पास टाइम था, जैसे आपने पहले सुना होगा कि टाइम इज़ द बिगेस्ट एसेट। तो टाइम हमारे पास देने के लिए था उस दौरान। तो हमने ज्वाइन इसलिए किया था कि हम ऐसे एक इतनी अच्छी चीज़ हो रही है, हम इसको अपना वक्त दें और हम इसको ग्रो करें। अच्छा। तो मैं उस टाइम से
ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप मार्केटिंग और पब्लिसिटी के एरिया को देख रहे होते हैं, तो उसमें कहाँ तक आपको रिस्पांस मिला जब से आपने स्टार्ट किया, और पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन को कंपेयर करें तो आपको क्या रिस्पांस टाइम आपका इस पे लगा? मतलब कितने कितने लोगों ने आपको इस पे रिस्पांस दिया, कि आपके पास भी अभी तक स्टिल चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं, आप चैलेंज फेस कर जी रहे हैं? नहीं, चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, वो तो कभी जाने वाली चीज़ तो है नहीं। Obviously, चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कि जब हमने शुरू किया था 2016 में, सोशल मीडिया काइंड ऑफ वो अपराइजिंग में था उस दौरान, कि शुरू हो रही थी, उसका जो ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया का पुश, वो थोड़ा शुरुआत में था। जैसे फेसबुक का नाम काफ़ी उस दौरान था, लेकिन इंस्टाग्राम आ रहा था, ट्विटर का नाम बढ़ रहा था, अब एक्स हो गया है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी उस दौरान। तो उस दौरान हमें इतना कोई फोकस नहीं था उस पर, क्योंकि it wasn't as big at the time. But as time went on, अब क्या हो गया कि सोशल मीडिया सबकी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे ही है। तो अब हमारा चैलेंज ये है कि हम किस तरह हमारी मार्केटिंग को स्ट्रेटजी को चेंज करें कि हम हमारी रीच जो पहुँचे वो सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ पहुँचे और किस तरह पहुँचाएंगे। तो चैलेंजेस तो यही रहे कि पहले हम जाते थे, जैसे हमारे कम्युनिटी में जाते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, उनके घर जाते थे, और वहाँ से हमें और उनके आगे जो वर्ड ऑफ माउथ जाता था वहाँ जाके हम लेते थे डोनेशंस भी है, या हमारा नाम पहुँचाते थे कि हम क्या करते क्यों करते। तो इस तरह पहले हमारा नाम आगे बढ़ता था, लेकिन अब हमारा फोकस ये है कि हम सोशल मीडिया पे हम कैसे आगे बढ़ाएं हमारी कम्युनिटी को, और हमारे जो फॉलोइंग है, हमारे जो सपोर्टर्स है, उनको हम कैसे रीच करें, हम कैसे अपडेट रखें इस बातों पे कि उन्होंने जो पैसे दिए हम उसका क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो आप सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं आप लोग? हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों हमारा अप टू डेट कॉन्स्टेंटली होता है। हमारा एक्स भी ट्विटर जो था वो भी है हमारे पास, और लिंक्डइन भी हम अपडेट रखते हैं कि जो कॉर्पोरेट बोर्ड में काम करते हैं उनके लिए भी अपडेट्स होते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, राइट। तो आप जो है वो सिंगल मैन एफर्ट हैं, या आपकी भी नहीं, बिल्कुल आपकी नहीं। कोई सब टीम बनी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको दिखेगी, यहाँ पे कोई एक आदमी कोई कुछ नहीं करता। कोई भी एक इंसान को एक हमारे नाम या टाइटल बने हुए होंगे, लेकिन हम एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास जो भी हमारे पास है, हम सब एक साथ मिलके करते हैं। जहाँ पे जो हेल्प कर सके वो करता है। हमारे पास टीम है, हमारे पास एक टीम है जो हमारी वेबसाइट मैनेज करता है। वहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है जो हमारी वेबसाइट को मैनेज करता है, अपडेट वो भी वॉलंटियर है आपके? जी, वो भी वॉलंटियर है। हमारे पास एक टीम और मैं हूँ, और एक 2-3 और लोग हैं जो हम लोग सब क्या हमें कौन सा कंटेंट हमें पुश करना है उस बात पे स्ट्रेटजीज करते हैं हम लोग। क्या हमें क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा, और हम लोग कहाँ से हम लोग ग्रो करें इस कम्युनिटी को। तो उस बात पे स्ट्रेटजाइज मीटिंग करते हैं, उस पर बातें होती है, हमारे गोल्स और स्ट्रेटजीज होते हैं उस बात पे। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बात करूं, लोग डोनेट करना चाहें तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने दिया हुआ है, या फिर कोई और अरेंजमेंट पेमेंट का आपने रखा हुआ है इस पे? जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है हमारे पास, वहाँ पे एक डोनेशन लिंक है। वहाँ पे हम लोग डोनर बॉक्स यूज़ करते हैं, तो आप उस पर अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं ऑन आवर वेबसाइट। अच्छा, अगर आपको क्विक पे वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, या तो अगर हम इन पर्सन भी कोई अरेंजमेंट है आपके पास? सम पीपल से वी वांट टू पे कैश। जी बिल्कुल, आप हमें रीच आउट करें, आप बताएं कि हमें डोनेट करना है, हम आपके पास आके मिल लेंगे। ओके। या हम कोई ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कोई। अच्छा, सो फार आपका कोई आउटलेट टाइप का नहीं बना हुआ कि यहाँ पर आपको जाके, जैसे इसना और दूसरे लोगों के दूसरे अगर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो उनके कोई ना कहीं कोई ऑफिस कॉन्टैक्ट है आपका? इस हवाले से क्या है आप लोगों का? जी, जैसे हमने मेंशन किया है पहले, हमारे पास कोई एडमिन कॉस्ट नहीं है, तो इस हिसाब से हम लोग कोई ऑफिस एक लोकेशन हम रखते नहीं है, क्योंकि हमारी कॉस्ट बचाने के लिए, ताकि हम जो भी आप दे उसका हर एक पैसा हम जाके और वो कॉज को पहुंचाए। ओके। तो इसलिए हम एक लोकेशन नहीं रखते जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन शायद रखते होंगे। लेकिन हमारे पास कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारा है, उस पर आप या तो हमें सोशल मीडिया पे रीच आउट करें, या हमारा फ़ोन नंबर है, ईमेल पे आप रीच आउट करें, तो हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे किस तरह आपसे डोनेशन लेना है। आप जिस कैश देना है, आपको चेक देना है, जो भी आपको देना है आप रीच आउट करें, हम कर लेंगे। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, या मैं आपकी टर्म में बात करूं मीडिया रिसोर्सेज के हवाले से, मतलब सम पीपल से कि यार हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें क्या पता क्या हो रहा है वहाँ पर, तो उसके हवाले से आपके पास क्या स्टफ मटेरियल अवेलेबल है कि लोग देखना चाहें कि कहाँ लग रहा है और क्या हो रहा है? तो इस तरह का कोई आपके पास अवेलेबिलिटी है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया की, क्या आप देखना चाहें ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पर इतने काम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे हैं, ये इंडिविजुअली आपसे अप्रोच करके लेना होगा? नहीं, हम
हमारा गोल यही है कि हम सोशल मीडिया इसलिए हम एडवांटेज में यूज़ करते हैं कि हम हमारे जो भी हमारी कम्युनिटी है, जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको अपडेट रखना हमारा काम है कि आपके पैसे जो आप दे रहे हैं वो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, हम आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहे, आपको दिखाते रहे। तो अगर हम हमारे सोशल मीडिया फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर आपने पैसे दिए मस्जिद के लिए तो हमारी मस्जिद की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, या अगर आपने पैसे दिए स्कूल के लिए तो वो स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, हम उसकी वीडियोस भी देंगे, पिक्चर्स भी देंगे। तो हमारे सोशल मीडिया ऑलवेज अप टू डेट रहता है। हमारा न्यूज़लेटर भी जाता है तो आप उसके लिए साइन अप कर सकते हैं। तो आपको एक ईमेल न्यूज़लेटर मिलेगा जिसमें हम रिकैप करते हैं हमारे सारे प्रोजेक्ट्स की, कि हमारे जो स्कूल है वो कहाँ तक फंक्शनिंग है, हमारी ऑर्फनेज है उसमें कितने बच्चे हैं, क्या उनकी अपडेट्स हैं, और जो भी नया प्रोजेक्ट हमारा चल रहा हो उसकी सारी अपडेट्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़लेटर वगैरह उसमें सारी जी, न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया, यही हमारा मेन गोल है कि हम किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। इसलिए हमारा सब कुछ ओपन है, हमारी किताबें खुली हैं, आप आके हमारे फाइनेंस भी देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं अगर आपको सिर्फ देखना है कि हम विजुअली क्या कर रहे हैं, हम सारी तस्वीरें, वीडियो सब हम अपडेट करते रहते हैं हमारे सारे फॉलोअर्स को, ताकि उनको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। चलें, ये जान के भी बड़ी मुझे खुशी हुई कि आज के इस दौर में जो टेक्नोलॉजी का जो जितना इन्वॉल्वमेंट है उस हवाले से देखा जाए तो आप लोग बिल्कुल अप टू डेट हैं, स्पेशली कि न्यू जनरेशन और यंग जनरेशन काम कर रही है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे ये जान के खुशी हुई कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसमें भी क्या कहते हैं, एक्सटेंशन तो बहुत सारी हैं। ऑब्वियसली आप इस पर काम कर भी रहे होंगे, आई होप सो। और मज़ीद इसमें कोई चीज़ अगर इनपुट, फीडबैक या कमेंट के हवाले से आए तो लोग आपको ज़रूर इस हवाले से भी अप्रोच करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप की अगर कोई इसमें रिक्वायरमेंट है वॉलंटियर्स की, तो आप उस पर ओपनली कहें कि लोग आपसे अप्रोच करें और आपके पास आएँ और आपके साथ काम करें जी, किसी भी हवाले से। आप चाहे मैसेज देना चाहें तो। जी बिल्कुल। या तो अगर आपको इतना बड़ा कमिटमेंट नहीं लेना कि आपके पास काफ़ी दूसरी मसरूफियात है और आप इतना बड़ा कमिटमेंट नहीं ले सकते, तो हम छोटे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। हम लोग डोमेस्टिकली भी काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल ही रहा होता है। जैसे विंटर में हम लोग ने विंटर ड्राइव किया था जिसमें लोगों ने जैकेट्स और जैसे हैवी क्लोथिंग दी थी, ताकि हम जो बेघर है या जिसकी ज़रूरत के लोग हैं, काफ़ी रेफ्यूजी आते हैं यहाँ पे जो गर्म मौसम से आते हैं, ठंड में आते हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ों की। तो उसका हमने ड्राइव किया था। हम लोग सूप किचन से काफ़ी काम करते ताकि जो लोग ज़रूरत के हैं उन लोग को हम खाना भी दें। तो हम लोग डोमेस्टिकली भी काम करते रहते हैं, हम वॉलंटियर्स ढूंढते रहते हैं कि वो आके सपोर्ट करें हमें, और अपने लिए भी और जैसे कम्युनिटी को भी सपोर्ट करें। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आई अप्रिशिएटेड दैट। और चलें दोस्तों, हमें आज इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकर बेहद खुशी हुई, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पे आपके कमेंट्स और फीडबैक आएंगे, और मेरे इस यूट्यूब वीडियो के बाद आप इनको अप्रोच करेंगे, और मेरी मोटिवेशन यही होगी कि जो मैंने इनको अप्रोच की तो इसके रिटर्न्स पे आप जो है आपकी तादाद बढ़ी इनके कारवां के अंदर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। अस्सलाम।